कभी किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रमेश। फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और सपनों से भरी आंखें। वो गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन गरीबी में मरने का इरादा नहीं था। हर दिन वो खेतों में काम करने जाता, पर पेट का गड्ढा कभी नहीं भर पाता। रात को माँ कहती, बेटा वक्त बुरा है, सब ठीक हो जाएगा। और रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ माँ, सब ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। बुजुर्ग महिलाएं राशन लेकर जा रही हैं, पर वजन से लड़खड़ा रही हैं। तभी उसके मन में बिजली सी कौंधी, क्यों न मैं इन्हें घर तक सामान पहुंचा दूं और थोड़ा मेहनताना ले लूं। बस वहीं से शुरुआत हुई रमेश डिलीवरी वाला की। कंधे पर बोरे, पैरे हुए छाले और चेहरे पर मुस्कान। लोग कहने लगे, ये लड़का नहीं, सेवा की मिसाल है। दिन गुजरते गए और रमेश ने थोड़े पैसे बचाए, एक पुरानी साइकिल खरीदी और डिलीवरी की रफ्तार बढ़ाई। लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी, अब आगे बढ़ना है। गांव छोटा है, सपने बड़े हैं। वो शहर चला गया, जेब में कुछ सिक्के, आंखों में सपने और दिल में हौसला। पर शहर बेरहम था। कुछ ही दिनों में पैसा खत्म और भूख ने दस्तक दी। रमेश टूटा नहीं, उसने फिर काम तलाशा। मिला पेट्रोल पंप पर। अब वो दिन रात काम करता, हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते कहता। उसकी विनम्रता, उसकी सेवा बाकी कर्मचारियों से अलग थी। और फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक दिन वहां आया एक करोड़पति, महंगी कार में, पर चेहरे पर इंसानियत। रमेश ने कहा, सर कार के शीशे साफ कर दूं? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तू बाकी लोगों से अलग है, तेरी आंखों में आग है। कहानी क्या है तेरी? रमेश ने अपनी कहानी सुनाई, गांव की, मेहनत की, सपनों की। वो व्यक्ति भावुक हो गया, कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तेरे सपने को पंख दूंगा। उसने रमेश के लिए 2 बाइक खरीदी। रमेश ने फिर से शुरू किया, इस बार शहर में डिलीवरी सर्विस। हर ऑर्डर पर मुस्कान, हर ग्राहक के साथ भरोसा। धीरे धीरे उसका नाम छा गया, रमेश ऑन टाइम डिलीवरी। उसने और डिलीवरी बॉय रखे, सिस्टम बनाया, ऐप शुरू किया और बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ने लगा। रमेश अब समझ चुका था, व्यवसाय पैसा नहीं, भरोसा मांगता है। फिर उसने अपने खुद के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ईमानदारी से, सस्ती कीमत पर। लोगों ने कहा, रमेश का नाम ही गारंटी है। और कुछ सालों में वो बन गया एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक। हजारों कर्मचारी, करोड़ों ग्राहक, पर उसका दिल अब भी वही गांव वाला था। वो अपने गांव लौटा, उसी मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ये वही मिट्टी है जहां मैंने सपने बोए थे, अब फसल बनकर लौटा हूं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, गरीबी कोई पाप नहीं, हार मान लेना पाप है। अगर इरादे सच्चे हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अगर रमेश की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर मेहनत और सपनों की आग जलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां लेकर आए। बहुत जल्द अगली कहानी पाइपलाइन में है।